लेकिन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने मुझ जैसे को स्किल्ड वर्कर बनाया और हमारी गरीबी दूर हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रेरणा से हमने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और फिर ये काम शुरू किया। इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने ग्रुप की महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन देते हैं और बैंक भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। अपने काम में कुशल होना गरीबी से लड़ने का एक अचूक हथियार हो सकता है और यही सरकार के इस मिशन का पहला मकसद भी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मिशन एक, लक्ष्य अनेक। गाइस, ये मेहरबानी किस लिए? अपने लिए बना रहा था तो शर्ट चाहिए। लुक एट योर साइज। परफ्यूम। बॉक्सेस। अबे तो बोल ना। आई वॉज थिंकिंग अपने रिलायंस डिजिटल टीवी पे जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए ना, उसके बदले हम कुकरी वाला चैनल ले लेते हैं। कम ऑन यार गाइस। रिलायंस डिजिटल टीवी का कोई भी चैनल पैक खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। कलेक्ट करो और बाद में किसी भी चैनल पैक से रिडीम करो। रिलायंस। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, हम जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से। राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी। शहर में ही अपना पता होगा। राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो। राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा। आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक। नमस्कार, जन टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भारती और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर। सरकार आपके द्वार के तहत जन सुनवाई का तीसरा चरण मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने किया। संभाग के कई जिलों में दौरा, सीएम ने बच्चों के साथ लिया पोषाहार का स्वाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने दिल्ली में की राहुल गांधी से मुलाकात। राजस्थान की चुनावी गणित और भावी रणनीति पर हुई चर्चा। एमबीए छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित मोहंती अभी तक नहीं आए पुलिस की पकड़ में। पुलिस ने एसीपी ऑफिस बुलाकर की मोहंती की पत्नी और बेटे से पूछताछ। राजधानी के सांगानेर इलाके में नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता ने इस्तगासे के जरिए दर्ज कराया मुकदमा। और वैलेंटाइन डे पर प्रेमियों ने दिया एक दूसरे को प्यार का तोहफा। इजहार मोहब्बत पर शिवसेना और बजरंग दल ने जताया एतराज। वहीं खास दावे पर शादी ब्याह की धूम। और खबरें अब विस्तार से। सरकार आपके द्वार के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वन विहार मंगलपुरा, बरेरपुरा में निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके तहत वन विहार में राजे ने अधिकारियों को दीवारों का निर्माण और साफ सफाई किए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री मुगलपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भी गईं, जहां उन्होंने बच्चों के साथ पोषाहार चखा। किसी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं, अच्छी योजनाएं होती हैं, उसको कोई बंद क्यों करना चाहे।
हमारा तो उद्देश्य इतना ही है कि हम लोग जो है उस स्कीम कैसी चल रही है उनको देखें, उनको और भी चुस्त दुरुस्त करना है। हमारा ध्येय ये है कि उनका अच्छा काम उस स्कीम में हो ताकि लाभ जनरल जनता को मिले, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिले। जब ये हो जाता है तभी तो स्कीम माने जनता की मानी जाती है। कांग्रेस और हम तो यही देख रहे हैं, हम इसी को करने लग रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपके राइट टू फूड पे इतने अफरा तफरी हुई है, कार्ड्स कहाँ पड़े हैं, कहीं कहीं 3-3 दफा नाम आ गए हैं, कहीं जगह पे आए ही नहीं है, कहीं ऐसे लोगों को बीपीएल बना दिया जिनको बनने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब ये सब पूरी योजनाओं को ठीक करके जनता तक पहुंचाने का काम हमारा। ये तो मैं एक की बात कर रही हूँ, ऐसे कई तो योजनाएं और इन योजनाओं को सही कराने की बात है। अब ये भी सही है कि हमारे हाथ में जादू नहीं है कि हम एक दिन के अंदर वो फेर दें और वो बिल्कुल ही अलग हो जाए। यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं कि सालों साल ना तो कोई मंत्री आया है, ना कभी उनने मुख्य। धौलपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा ने धौलपुर की ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई की। इस दौरान डेयरी और पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने धौलपुर डेयरी में दूध की जांच भी की और जिले में दूध की उत्पादकता को लेकर बकरी अनुसंधान केंद्र खोलने की बात कही। वहीं बाड़ी कस्बे में यूडीएच मंत्री यूनुस खान ने मौके पर लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। धौलपुर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। पशुपालन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन आज का जो सरकारी सेटअप है, चाहे वो डेयरी हो चाहे कृषि हो, आजादी के 66 वर्षों में भी वो हम नहीं कर पाए जो सरकार को करना चाहिए था। इसलिए पहली प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ पर सरमथुरा में जो अच्छी नस्ल की जो यहाँ बकरी है उसके अनुसंधान के बारे में हम लोग विचार करेंगे और वहाँ पर जमीन का आवंटन करा के अनुसंधान केंद्र कैसे स्थापित किया जाए, उसको संवर्धन संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पे सरकार आपके द्वार अभियान के तहत शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जाट, ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने भरतपुर के गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। खींवसर ने कुम्हेर की 2 ग्राम पंचायतों से अपने दौरे की शुरुआत की, जहां पूर्व डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर दिगंबर सिंह भी उनके साथ रहे। वहीं ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कुम्हेर और नदबई की ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई भी की। ऊर्जा सचिव से लेकर एसी, एक्सीएन, जेईएन, संबंधित एईएन, एक छत के नीचे आपके पास पूरा विभाग आपके द्वार आया है और आपसे जो भी आपकी समस्याएं हैं, मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने बोला कि हमारी समस्याएं बहुत कम है और जो आपने प्रवचन सुना है हमारा टीवी पे, आपको वादा करते हैं कि अगले 6-8 महीने के अंदर आपके हर झोपड़ी में, हर आपके गांव में, हर शहर में। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना ने सवाई माधोपुर जिले के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान मंत्रियों ने कई विभागों का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक ली। वहीं इस मौके पर सवाई माधोपुर विधायक दिया कुमारी, गंगापुर सिटी विधायक मान सिंह गुर्जर और खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल भी मंत्रियों के साथ मौजूद रहे। क्या है कि जो हमारे को जिला अलॉट किया उसमें तो हमने सभी विभागों की जो भी कमी खामियां थी जनता को सुना और उसको हल करने का। अब जो जिले हैं मेरे पास, जो 3 बचे हैं जिसमें मैं नहीं जा पाया हूँ, जिसमें सवाई माधोपुर, इसमें करौली में और धौलपुर में मैं अपने विभाग की जो स्कीमें चल रही है, जो कुछ भी पैसा आ रहा है उसकी क्या स्थिति है, कहाँ तक उसमें उपलब्धि हुई है, जनप्रतिनिधियों से भी जानकारी लें और क्षेत्र में भी कुछ देख करके पता करने का प्रयास करें कि जो पंचायत राज विभाग के द्वारा जो विभिन्न स्कीमों के तहत काम चल रहे हैं उसकी प्रोग्रेस क्या है और उसमें कमी है तो कैसे उसको ठीक करें। सही है कि पिछली सरकार के समय 5 साल में जिस प्रकार के शैक्षणिक अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में निर्माण हुआ, अब उसको दूर करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। पर वर्तमान सरकार इस बात के लिए गंभीर है और सरकार का यह मानना है कि शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार होगा, प्रदेश में जितना ज़्यादा शिक्षा का वातावरण बनेगा, शैक्षणिक माहौल बनेगा, उतना ही प्रदेश तरक्की करेगा। जो आए दिन की सामान्य समस्याएं होती हैं वही समस्याएं आज भी मिली थी हमने और कई जगह आज हमने उचित मूल्य की दुकानें भी गव निरीक्षण किया और चक निरीक्षण किया था
बेडा में दुकान का निरीक्षण किया, उसका स्टॉक भी चेक किया था। स्कूल में जाकर मिड डे मील का चेक किया था। अध्ययन की व्यवस्था भी वहाँ पर जाकर के देखी थी। और ग्राम पंचायत बेनाड़ा के अंदर भी जाकर के वहाँ पर जन सुनवाई की थी। संबंधित सभी विभागों के जो समस्या है, बिजली की समस्या है, तारों की लूपिंग की है, सिंगल फोर्स कनेक्शन की है, या जिनके डिमांड नोटिस भरे काफ़ी दिन हो गए, या इस तरह की व्यवस्थाएं आई जहाँ पर कि इनकी लापरवाही कारण कनेक्शन नहीं हो रहे, उनको जल्दी से जल्दी कनेक्शन कराने के लिए व्यवस्था की थी। काफ़ी सुझाव है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं के बारे में ना तो सरपंचों को ठीक से जानकारी है, हमें तो खैर बहुत ही कम जानकारी होती है। तो मेरा ये सुझाव था कि अगर कुछ ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स रेगुलरली हो, जिसमें कि हमें मतलब जनप्रतिनिधि और सारे ही जो और गांव के भी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हो, सरपंच हो, सेक्रेटरी हो, और इस तरह की वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग हो रेगुलरली हो, जिससे कि योजनाओं की जानकारी मिले, किस योजना में कितना फंड अवेलेबल है, ताकि ये जो गांव में प्रॉब्लम्स है, सड़कों की, बिजली की, पानी की सभी समस्याएं हैं, वो दूर हो सके। अंदर जो कीचड़ है, उस कीचड़ के बारे में हमने मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस प्रकार का एक टारगेट किया जाए कि कम से कम 1 साल के बाद में गांवों को कीचड़ मुक्त हम कर दें। और इसके लिए एक पॉलिसी तय की जाए कि पंचायत राज के साथ में अगर हम जनप्रतिनिधियों का भी पैसा उसमें अगर किसी प्रकार से शामिल करना है, तो वो एक उसकी योजना बना करके गाँवों को हम कीचड़ मुक्त करें, जिससे गाँवों में कीचड़ नहीं हो। माननीय वसुंधरा जी ने जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, उसका उद्देश्य वसुंधरा जी का ये है कि हर क्षेत्र की हर समस्या को फोकस किया जाए, उसका समाधान किया जाए। जैसा कि आपको भी ध्यान में, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रोडों की है। हमने मंत्री जी के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई है, और वसुंधरा जी ने हमें आश्वासन दिया है जिस दिन वो आएंगी उस दिन हमारे रोडों। वहीं प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने मिशन 25 का लक्ष्य हासिल करने की कवायद पेश कर दी है। परनामी ने गुरुवार को जहां सीएम से मुलाकात कर आगामी रणनीति की चर्चा की, वहीं शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा की। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सोलंकी से मुलाकात के बाद परनामी ने 22 फरवरी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन की कयावत शुरू करने के संकेत दिए हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और अजमेर से सांसद सचिन पायलट ने आज दोपहर में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के चुनावी गणित पर और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं जयपुर महापौर के निशाने पर अब तक तो निगम के अधिकारी और कर्मचारी ही थे, लेकिन अब महापौर के निशाने पर राज्य सरकार के डीओपी विभाग के अधिकारी भी आ गए हैं, जिसके चलते महापौर ने मीडिया को कुछ दस्तावेज देते हुए पूर्व सीओ जगरूप सिंह यादव और डीओपी के अधिकारियों के खिलाफ साठगांठ के आरोप लगाए हैं। महापौर ने कहा कि आपसी तालमेल के चलते यादव के खिलाफ की गई शिकायत की जांच नहीं की गई और शिकायत के मूल दस्तावेज वापस लौटा दिए गए। वहीं ज्योति खंडेलवाल इस मौके पर अपनी ही पार्टी पूर्व सरकार को आड़े हाथों लेती दिखी और चुनाव में हुई हार का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इसी का नतीजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। कर रहे हो उसमें पहली बात कि पिछली गवर्नमेंट में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वो तो मैं भी कह रही हूँ आपको, कार्रवाई नहीं हुई, उसका खामियाजाना भी भुगतना पड़ा है पार्टी को। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कारण। अगर अधिकारी अपने काम जिम्मेदारी। मेड़ता सिटी में एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आजादी के बाद से लेकर आज तक वंचित रहे दलित वर्ग के लिए योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वो जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर है और किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम से खुद को सीधा नहीं जोड़ सकते। लेकिन ये तो ये सब उम्मीद करते हैं कि स्पीकर निष्पक्ष रहे, स्पीकर का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी पार्टी के प्रति, ये सब है। हमने अपनी डेमोक्रेसी ली इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, कॉमनवेल्थ के साथ ही एक शर्त है वहां।
आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर की जयंती है। इस मौके पर माथुर को कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं ने पुष्पांजलि दी और याद किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। बजरी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं। जयपुर कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आला अधिकारियों की बैठक ली और बजरी नियंत्रण को लेकर चर्चा की। साथ ही जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की कीमतों पर ध्यान रखने की बात भी कही और यह भी कहा कि जो बजरी व्यापारी नियत कीमतों पर बजरी नहीं बेचेगा या कोई व्यापारी बजरी की जमाखोरी करता पाया गया तो उसे अपराधी माना जाएगा। एमबीए छात्रा से दुष्कर्म केस में फंसे निलंबित सीनियर आईएएस अफसर बीबी मोहंती अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मोहंती के रुतबे के कारण पुलिस वो कार्रवाई नहीं करती दिख रही है जो एक आम आदमी के साथ होती है। शुक्रवार को पुलिस ने फौरी तौर पर एक बार फिर उनकी पत्नी मीता मोहंती और बेटे गौरव को एसीपी ऑफिस बुलाया और उनके बयान दर्ज किए। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्रा ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई है जिसमें कहा गया है कि मोहंती पर हाथ डालने से पुलिस बच रही है, ऐसे में क्यों न इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। अर्जी में पीड़िता ने जांच सीबीआई से करवाने की बात कही है। और जन टीवी राजस्थान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बस्ती गंदी बदबूदार। अब आ गई सरकार की राजीव आवास योजना, जिसमें होगा साफ पानी और अपना शौचालय। अब होगी पूरी स्वच्छता और पक्की सड़कें। अब मिलेगी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जन टीवी राजस्थान में। रुख करेंगे खबरों की ओर। कोटा में बीएसएनएल के लेखाधिकारी को एसीबी ने उस वक्त धर दबोचा जब एक फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में लेखाधिकारी रिश्वत की राशि ले रहा था। टीम ने लेखाधिकारी हरि सिंह मीणा को रंगे हाथों 500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ठेकेदार द्वारा केबल बिछाने की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी हरि सिंह मीणा रुपयों की मांग कर रहा था। आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत की राशि के साथ लेखाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। बीएसएनएल के दफ्तर में उस दिन कार्रवाई हुई जिस दिन दफ्तर नोटिस बोर्ड पर ईमान कायम रखने का सुविचार लिखा गया था। कि मेरे 10-10 हज़ार की 2 फाइलें बीएसएनएल कार्यालय में चल रही है। वहाँ श्री हरि सिंह लेखाधिकारी उन फाइलों को चेक करने के लिए प्रति फाइल के हिसाब से 200 रुपये रिश्वत के मांग रहे हैं। मैं देने में थोड़ा देर हो गया तो अब वो ये कह रहे हैं कि 500 रुपये रिश्वत के दोगे तब ये फाइलें आगे बढ़ेंगी। उसका सत्यापन करवाया, मामला सही पाया गया। आज जो है उस सत्यापन के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर जो है ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। श्री हरि सिंह मीणा ने लेखाधिकारी ने 500 रुपये परिवादी से लेकर के देख करके अपने पीछे पर्स की जेब में रख ली है। रिश्वत राशि उनकी पैंट की जेब से बरामद हो गई है
जो फाइलें उनके पास काम की थी पेंडिंग, वो मिल गई है। इस मामले में उनको जो है सादुलपुर के रडवा गांव में पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर अवैध हरियाणा निर्मित शराब से भरी एक बिना नंबर की कैंपर जीप जब्त की है। एसआई राजवीर सिंह ने बताया कि बिना नंबर की गाड़ी आते देख पुलिस ने जब उसे रुकवाया तो तस्कर ने जीप की गति तेज कर दी और नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस जाब्ते के चलते चालक जीप छोड़कर फरार हो गया। जयपुर के सांगानेर इलाके में एक लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भरतपुर की रहने वाली पीड़िता ने इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक भरतपुर के रहने वाली युवती को विजय कुमार, योगेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार ने प्राइवेट नौकरी का झांसा देकर एक मकान में ले गए, जहां उन्होंने युवती को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेड़ता रोड थाना इलाके में पिछले दिनों हुए 2 नाबालिग छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक और आरोपी विक्रम सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जबकि पहले पकड़े गए आरोपी हेतराम बिश्नोई को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। उप पुलिस अधीक्षक आरपी मेहरड़ा ने बताया कि मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पॉक्सो प्रकरण में आरोपी हेतराम का 1 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। दूसरा आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य आरोपी हैं, उनकी तलाश सरगर्मी से जारी। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित जमुना रिसोर्ट में शुक्रवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की ओर से दूरसंचार उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उनके अधिकार जानने और उनके हितों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्रीय सलाहकार रामदेव आर्य सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया और उपभोक्ताओं के सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि दिसंबर 2014 तक पूरे देश में केबल नेटवर्क डिजिटल हो जाएगा, जिसके लिए उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना चाहिए। साथ ही मोबाइल उपभोक्ताओं को आगाह किया कि वे +9 1 के अलावा आने वाले फोनों के झांसे में न आए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक और संभागीय आयुक्त राम खिलाड़ी मीणा ने कहा है कि राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने और उनके निष्पक्ष आयोजन के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं किसी भी विद्यार्थी के लिए पहली सार्वजनिक परीक्षा होती है, इसलिए शिक्षकों का दायित्व है कि इन परीक्षाओं का आयोजन पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष हो। बोर्ड परीक्षा से मिले प्रमाण पत्र पर छोटी उम्र के स्कूली विद्यार्थी के भावी जीवन की दिशा तय होती है। बोर्ड प्रशासक मीणा शुक्रवार को बोर्ड के राजीव गांधी भवन में परीक्षा वर्ष 2014 के सफल आयोजन के संबंध में और संदर्भ में व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्य गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। मेड़ता सिटी में शुक्रवार को जिला जनसंपर्क अधिकारी विजय खंडेलवाल का स्वागत किया गया। मेड़ता प्रेस क्लब की ओर से हुए इस स्वागत समारोह में मेड़ता के सभी पत्रकार मौजूद रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शुक्रवार को जयपुर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। भाकपा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में मांग की कि राज्य सरकार ने जो जनता से वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। पार्टी के जयपुर जिला कमेटी सदस्य भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार जनहितों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने, बेरोजगारों को रोजगार देने और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के साथ राशन कार्ड धारियों को 2 रुपए किलो अनाज उपलब्ध कराए जाने की मांग की। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से जिला कार्यालय पे धरना देकर के राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई पे रोक लगानी है आपको, उसके लिए आप कारगर कदम उठाएं। 60 दिन हो गए लेकिन अभी जमाखोरों के खिलाफ कोई जमीनी कार्रवाई नहीं की गई है। आपने 15 लाख रोजगार देने का वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, वो अभी तक आपने कार्रवाई उस पर अमल नहीं की गई है। बेरोजगारों को शीघ्र रोजगार देने की कार्रवाई करें जिससे उनको फायदा मिल सके। हमारी तीसरी मांग है कि हर राशन कार्ड धारी को अन्य राज्यों की तरह 35 किलो अनाज 2 रुपए किलो की दर से दिया जाए। अजमेर में वैलेंटाइन डे का विरोध की आड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम गुंडागर्दी की। शहर के सुभाष उद्यान में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां बैठे युवक युवतियों से माफी मंगवाई और उठक बैठक भी करवाई। वहीं उद्यान में मौजूद पुलिस केवल मूक दर्शक बनकर सारा माजरा देखती रही। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर जमकर बदतमीजी की।
वैलेंटाइन डे का विरोध करने उतरे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोटा में पार्कों को खंगाला और सड़कों पर वाहन रैली निकालकर इसका विरोध किया। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यातायात नियमों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई। वे ना तो रेड लाइट पर रुके और ना ही किसी ने हेलमेट लगाया हुआ था, जबकि पुलिस भी इनसे नियमों का पालन कराने के बजाय उन्हें एस्कॉर्ट देती नजर आई। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति को खराब कर रहा है, जिसका विरोध करना बहुत जरूरी है। बात करने की हम बात करेंगे, प्रशासन बात करेगा, ठीक है ना? तो हम उनके घर पे बात करेंगे और उनको हिदायत देंगे कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमें संस्कृति तोड़नी नहीं है, हमें संस्कृति बनानी है। भारत की संस्कृति पूरे विश्व में जानी जाती है, भारत की संस्कृति को विदेशों में अपना रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्यों? वहीं बात करेंगे अगर उदयपुर के, तो उदयपुर में कुछ संगठनों ने वैलेंटाइन डे का जमकर विरोध किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और रानी रोड स्थित राजीव गांधी उद्यान पहुंच गए। उद्यान में मौजूद प्रेमी जोड़ों को पकड़कर संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की। पहले तो कार्यकर्ताओं ने युवकों को पकड़कर पीटा और उसके बाद उन्हें मुर्गा बना दिया, लेकिन जब उनका यहां भी मन नहीं भरा तो वो युवतियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे और उनके साथ बदसलूकी की कोशिश करने लगे। लेकिन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाल लिया और कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। वहीं इन सब के बीच कई संगठन ऐसे भी थे जिन्होंने वैलेंटाइन डे का विरोध करने के लिए कानूनी तरीका अपनाया। बीकानेर के वीर दुर्गादास रेजिमेंट ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए वैलेंटाइन डे के कार्डों की होली जलाई और शहर के प्रमुख मार्गों पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर रेजिमेंट के संरक्षक मनोहर सिंह ने कहा कि जो भी इस पर्व को मनाते हुए पाए जाएंगे उनका हम कानूनी तरीके से विरोध करेंगे। वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता मनाए जाने से अच्छा है कि वे अपने माँ बाप की पूजा करें और उन्हें प्यार करें। इससे भारतीय संस्कृति भी बचेगी और भारतीय युवा वर्ग को पाश्चात्य संस्कृति को त्यागने और भारतीय संस्कृति को अपनाने का संदेश भी जाएगा। माघ महीने की पुण्य पूर्णिमा के पर्व पर तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। पूर्णिमा स्नान करने के लिए अलसुबह से ही सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। वहीं स्नान के बाद घाटों पर दिन भर दान पुण्य और धार्मिक कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। धार्मिक मान्यता है कि माघ मास की पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में स्नान करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार आपके द्वार के तहत जन सुनवाई का तीसरा चरण मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने किया। संभाग के कई जिलों में दौरा, सीएम ने बच्चों के साथ लिया पोषाहार का स्वाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने दिल्ली में की राहुल गांधी से मुलाकात। राजस्थान की चुनावी गणित और भावी रणनीति पर हुई चर्चा। एमबीए छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित मोहंती अभी तक नहीं आए पुलिस की पकड़ में। पुलिस ने एसीपी ऑफिस बुलाकर की मोहंती की पत्नी और बेटे से पूछताछ। राजधानी के सांगानेर इलाके में नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता ने इस्तगासे के जरिए दर्ज कराया मुकदमा। और वैलेंटाइन डे पर प्रेमियों ने दिया एक दूसरे को प्यार का तोहफा। इजहार मोहब्बत पर शिवसेना और बजरंग दल ने जताया ऐतराज। वहीं खास दावे पर शादी ब्याह की धूम।
और जन टीवी राजस्थान में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार। ये मेहरबानी किस लिए? अपने लिए बना रहा था तो शर्ट चाहिए। लुक एट योर साइज। परफ्यूम। बॉक्सेस। अबे तो बोल ना। आई वॉज थिंकिंग अपने रिलायंस डिजिटल टीवी पे जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए ना, उसके बदले हम कुकरी वाला चैनल ले लेते हैं। कम ऑन यार गाइस। रिलायंस डिजिटल टीवी का कोई भी चैनल पैक खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। कलेक्ट करो और बाद में किसी भी चैनल पैक